नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द सच आप देख रहे हैं। आगरा के नगर आयुक्त साहब एक पत्रकार से डर गए हैं। उनकी दाढ़ी में तिनका, एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, शायद ऐसा हो गया है। गौरव अग्रवाल जो कि पंजाब केसरी के लिए लिखते हैं, काफी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, लगभग 14 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। उनके सवालों से बचने के लिए उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया। उस नोटिस पे चस्पा करके लिखा है कि गौरव अग्रवाल का यहां आना वर्जित है। वहां वो नहीं जा सकते हैं, वहां पर पत्रकारों का जाना वर्जित है, खास तौर पे गौरव अग्रवाल, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के सवालों को उठाते रहते हैं। ये उन मुद्दों को उठाते रहते हैं जिन मुद्दों को कोई नहीं उठाता है। लिखा गया, सीधे सीधे लिखा गया वहां पर, पत्रकार गौरव अग्रवाल का नगर निगम आगरा मुख्यालय में प्रवेश पूर्णतया वर्जित है। मतलब जाना ही नहीं है वहां पर गौरव अग्रवाल को। तो देखिए किस तरह से ये वही गौरव अग्रवाल है। जरा इनके बारे में थोड़ा आपको बता दें, जो मुख्यमंत्री से सवाल करते हैं तो मुख्यमंत्री सवाल देते देते हड़बड़ा जाते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री गाड़ी जाने लगते तब ये सवाल पूछने लगते हैं। वो वीडियो भी आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री जब सवाल पूछते हैं तो मुख्यमंत्री कैसे जो है उन सवालों से हड़बड़ा जाते हैं। कि पिछली सरकार में जो भ्रष्ट नौकरशाही थी वो आज इस सरकार में शामिल हो गई है और कहीं ना कहीं योगी जी के इर्द गिर्द नजर आती है। उन पर कब तक कार्रवाई होगी? लोगों को लगता था कि योगी जी उन पर कार्रवाई करेंगे, आज उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप जो है अपनी किसी ग्रंथि को लेकर के आए हैं। सामान्य मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, कोई पॉलिसी नहीं आ रही। ये पॉलिसी का ही हिस्सा है जी। मुझे अफसोस है आपके प्रश्न पर जी, मुझे आपके प्रश्न पर ही अफसोस है, लेकिन हम लोग उसी पर्यटन की दिशा में अपनी नीति के साथ आए हैं। ये पर्यटन रोजगार की संभावनाओं को विकसित करता है, ये भ्रष्टाचार को विकसित नहीं करता है। मुझे आपके प्रश्न पर अफसोस है। धन्यवाद। तो देखा आपने, एक वीडियो और बहुत वायरल हो रहा था उस बीच। जब आगरा पहुंचे थे तो वो जा रहे तो एक आवाज पीछे, महाराज जी सवाल का जवाब दे दीजिए, महाराज जी बता दीजिए। वो वीडियो भी आप देखिए, वो भी सवाल गौरव अग्रवाल का ही था। भारत माता की जय। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, चुनाव में 3 महीने बचे हैं। क्या कहना चाहिए? महाराज जी, चुनाव में 3 महीने बचे हैं। महाराज जी, चुनाव में 3 महीने बचे हैं। महाराज जी, सूचना लगने। तो फिर हमने जानने की कोशिश की, आखिरकार आगरा नगर आयुक्त को क्या दिक्कत है इतनी कि वो भाई साहब ऐसा बोर्ड उन्होंने लगा दिया गौरव अग्रवाल के लिए। तो ये बात हमने गौरव अग्रवाल से पूछी, हमने उन्हें जोड़ा, हमने पूछा कि भाई साहब बताइए क्या बात हो गई कि गौरव अग्रवाल के लिए इतना वर्जित हो गए हैं, इतना आगरा के नगर आयुक्त परेशान हो गए हैं गौरव अग्रवाल से, क्या बात हो गई? तो हमने खुद गौरव अग्रवाल से बात की, तो वो भी आप सुनिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द सच आप देख रहे हैं। दरअसल एक पत्रकार हैं, हम उनका नाम उन्हीं से जानेंगे, और ऐसे पत्रकार हमेशा सवाल पूछते रहते सरकार से भी, सत्ता से भी। और नगर निगम से उन्होंने कुछ सवाल पूछे, जिसकी वजह से नगर निगम ने अपने बाहर एक नोटिस का बोर्ड चस्पा कर दिया। उस पर यह लिख दिया कि इनका प्रवेश वर्जित है। यानी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को रोकने की कोशिश तभी की जाती है। ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। हमारे साथ वो पत्रकार मौजूद आगरा से। नमस्कार, आपका स्वागत है द सच पर। आप अपना नाम बताइए और क्या कुछ हुआ आपके साथ, वो भी बताइए। जी, मेरे नाम गौरव अग्रवाल है और मैं पंजाब केसरी अखबार यहाँ देखता हूँ और लगातार पिछले 14 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जो वर्तमान की जो पत्रकारिता है उसमें जो सवालिया निशान लग रहे हैं, उस निशान को हटाने का एक प्रयास मेरा रहता है कि कोई भी जब यहाँ पर बड़ा जनप्रतिनिधि आए, कोई मुख्यमंत्री आए, अदरवाइज कोई और आए, तो जन सरोकार की जो पत्रकारिता है उस पर हम लगातार उसको उठाते रहे। तो ये पिछले दिनों आगरा नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लगातार अधिकारी जो वर्ग है वो बैठ नहीं रहा है, जनता परेशान है। और आप आगरा का हाल देख सकते हैं, आगरा में स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। हालात ये थे कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आए तो वो उनकी गाड़ी के पूरे आधे आधे टायर यहाँ से डूब कर गए। और ऐसे में बड़ा सवाल जो उत्तर प्रदेश की जो नौकरशाही है उस पर लग रहा है, वो लगभग यहाँ निरंकुश हो चुकी है। तो जब हम लगातार इस चीज को उठा रहे हैं, तो पिछले दिनों यहाँ पर एक सफाई संगठन है, उसको
नगरायुक्त जो निखिल टीकाराम फुंडे हैं, उन्होंने उसको निर्देश दिया कि इस तरह के कुछ जो होर्डिंग टाइप के हैं, कुछ जो पोस्टर टाइप के हैं, उनको चस्पा किया जाए और चस्पा करने के बाद जो पत्रकार का प्रवेश है उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो ये आप क्या समझते हैं एक पत्रकार के तौर पर? मैंने भी जब ये खबर देखी, ऐसी खबर जब प्रचारित हो रही थी कि एक पत्रकारों के लिए मना किया जा रहा है नगर आयुक्त ऑफिस में, हमारे लिए तो ये है कि हम सच दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया सच देखे, देश सच देखे और जनता सच देखे कि वाकई में नौकरशाही सही से काम कर रही है, नेता सही से काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे। तो अगर उसको छुपाने की कोशिश होगी तो ये तो वही बात हुई ना कि चोर की बिल्कुल। और यही कारण है। आप देखिए कि आज पत्रकारिता का दौर कहां पहुंच चुका है, किस तरह के पत्रकारों को बिकाऊ पत्रकार कहा जाता है, गोदी मीडिया का तमगा दे दिया जाता है। तो पत्रकारिता पे एक सवाल है, अगर हम क्योंकि कहा भी गया है कि साहित्यकार और पत्रकार हमेशा शाश्वत विपक्ष होता है, वो सवाल पूछता है। सवाल तो उसी से हम पूछेंगे जो सत्ता में बैठा हुआ है। सवाल विपक्ष से तो हम पूछेंगे नहीं कि आप काम क्यों नहीं कर रहे भाई, काम क्यों नहीं कर रहे, तो सरकार में है नहीं। लेकिन सवाल पूछना इतना दुर्लभ हो गया है, स्थितियां ऐसी बना दी गई है पत्रकारों के लिए। अब आप समझिए कि न्यायपालिका यहाँ ढंग से नहीं काम कर रही, लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ है वो सब सवालों के घेरे में। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बताई। मैं देखिए आपको बताऊं कि पिछले दिनों न्यायपालिका का जो रोल है, कहीं ना कहीं आप देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान की सरकार है, न्यायपालिका भी उससे डरी हुई है। और ऐसी स्थिति में अब सवाल ये कि जब पत्रकार ही कोई बात नहीं उठाएगा तो आम जनता की आवाज कैसे उठेगी? मुझे तो लगता है कि अगर मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि लोकतंत्र में एक जो डरा हुआ पत्रकार है वो मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। अगर हम लोग ही इन बातों को नहीं उठाएंगे तो इन चीजों से किस तरीके से चीज होगी? आप ये देखिए लगातार पत्रकारों में मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लगातार परेशान किया जा रहा है। एक आम जनता है, आम जनता ये कह रही है कि भी गोदी मीडिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी गोदी मीडिया है, क्योंकि जो जेन्युइन पत्रकार हैं, जो पत्रकार लगातार विभिन्न प्लेटफॉर्म में है, जैसे आप ही इन बातों को उठा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र कहीं खत्म हो गया है, बल्कि मुझे लगता है कि खुद पत्रकार लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। और आप देखिए जब से 2013 से वर्तमान की जो सरकार सत्ता में आई है 2014 से, और आज 2021 हो रहा है, इस बीच में तमाम पत्रकारों की नौकरियां गई हैं, तमाम पत्रकारों को बेरोजगार होना पड़ रहा है और तमाम पत्रकार जो लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी जो मीडिया की एक भूमिका है वो सवालिया निशानों के घेरे में है। हाँ, ये संभव है कि कुछ एक चैनल्स हैं, कुछ एक मीडिया संस्थान है, उनकी मजबूरियों को कुछ तरह के इस तरह के काम कर रहे हो कि सत्ता को साधा उनकी मजबूरी हो, वो सत्ता के दासी बने हुए हो। लेकिन वर्तमान में जो नौजवान पत्रकार हैं, जो तमाम तरह के नए पत्रकार हैं, जो पढ़ लिख कर आए हैं, कहीं ना कहीं वो जो एक सरकार है उसको कटघरे में रखे हुए हैं और शायद सरकार को और नौकरशाही को ये बहुत बुरा लग रहा है। बिल्कुल। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम ये मुद्दा उठाएंगे भी और नगर आयुक्त से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्यों बचने की कोशिश कर रहे हैं पत्रकारों के सवालों से। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर देखिए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज़ादी का दिवस मनाया जाएगा, कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त का हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे। लेकिन आप समझिए कि पत्रकारों की आज़ादी को छीना जा रहा है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आज़ादी को एक पोस्टर के जरिए, एक बैनर के जरिए समाप्त किया जा रहा है कि आप यहां मत आइए। क्या एक पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता है? क्या एक पत्रकार नगर मुख्यालय में, नगर आयुक्त के मुख्यालय में नहीं जा सकता है? यह बड़ा अचंभित सवाल है। ऐसे साफ होता है कि नगर आयुक्त को छुपाना चाहते हैं और नगर निगम में कुछ बड़ा खेल चल रहा है। शायद यही वजह है कि क्रांतिकारी पत्रकारों को जो सच्चाई दिखाना चाहते हैं उनको रोका जा रहा है। लेकिन द सच आवाज उठाएगा, द सच सवाल पूछेगा, और सवाल कई सारे बड़े बड़े सवाल हैं। नगर आयुक्त साहब सवाल, नगर आयुक्त साहब आप ये बताइए कि गौरव अग्रवाल से किस बात का डर है आपको? नगर आयुक्त साहब आप बताइए कि आपके नगर निगम में क्या खेल चल रहा है जिससे आपको गौरव अग्रवाल से तकलीफ है? शायद आप डर रहे हैं, डर की वजह क्या है बताइए नगर आयुक्त साहब, आगरा के नगर आयुक्त साहब। ये सवाल बहुत बड़े हैं जो हम लगातार पूछते रहेंगे। द सच को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।